ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सूर्य भगवान की जय। आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज मकर संक्रांति है। हमारे देश प्रिय भारत देश में इस पर्व को सभी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन सूर्य मकर राशि में तब्दील होते हैं और हर साल मकर संक्रांति जो है वो हमारे हिंदूइज्म में हिंदू लोग तकरीबन मनाते हैं। सूर्य देव को अर्घ देते हैं और कुछ छोटा मोटा यथाशक्ति जो दान वो करना चाहें करते हैं। तो मकर संक्रांति के इस पर्व पर हमारी आप सबको शुभकामनाएं। मकर संक्रांति मंगलमय हो, शुभ हो और नया साल खुशियों से भरा हो, क्योंकि हमारे इस नए साल का ये पहला पर्व होता है, महोत्सव होता है, जिसे हम हर तीर्थों पर जाकर स्नान करके और भक्ति भाव से भगवान भास्कर की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही रहेगा। अवतारी पुरुष के ऊपर समझने का प्रयास करेंगे और डिटेल से देखते हैं शुरू से। तो ये रूहानी डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। अनुभव के आधार पर तकरीबन यहाँ बातें होती हैं। भगवान ने जो हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर जो विशेष कृपा की है इस सृष्टि के अंदर, उसी के अनुभव के आधार पर यहाँ हम आप सबके बीच में बोल रहे हैं, बैठे हैं। तो शुरुआत करते हैं। भगवान ने ये बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई हम सब के लिए, सभी प्राणियों के लिए। थलचर, जलचर, नभचर जितने भी जीव प्राणी हैं सभी के लिए बहुत सुंदर सृष्टि भगवान ने हमारे लिए एज ए गिफ्ट बनाया है और हम सब इसका मन से उपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग करना चाहिए। दो पंक्तियां पहले भगवान के चरणों में रखते हैं, पहले भी हमने रखा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं ये। भगवान ने सृष्टि की रचना की है
और इस सृष्टि को पालनहार भी वही हैं और इसको चलाने वाले भी वही हैं, वो मालिक हैं। और देखो कितने सुंदर ढंग से भगवान ने इस सृष्टि को चलाया हुआ है। हम सब प्राणी जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो हमें भी इसमें रह करके भगवान को याद रखते हुए, उनकी कृपा को अपने ध्यान में रखते हुए सही सदुपयोग करना चाहिए अपने जीवन का। इसके बारे में हम बताते हैं। अब हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं सृष्टि के ऊपर। भगवान की कृपा हुई है तो भगवान की कृपा अगर हुई है तो भगवान की कृपा भी उसी हिसाब से, जब उन्होंने कृपा की है, हमें हमारा फर्ज बनता है और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना। अब ये सृष्टि कैसे बनी? भगवान की कृपा हुई तो उन्होंने सृष्टि की रचना के बारे में थोड़ा हमने पूछा कि देखिए भगवान आज तक चलो ठीक है, इतिहास पढ़कर और नाटक और मूवी देखकर रामानंद सागर ने 2 बड़ी सुंदर रामायण और महाभारत की रचना की है। उनको देखकर हमें बहुत उनसे प्रभावित हुए, लेकिन उसमें जो है ये ठीक है, सृष्टि कहाँ से चली? पीछे भी हमने जिक्र किया भी जो ये महापुरुष हुए, अवतारी पुरुष हुए, दिव्य पुरुष हुए, इनसे पहले भी तो सृष्टि की रचना कहीं से स्टार्ट हुई। तो भगवान की जब कृपा हुई तो कृपा होने पर यह अनुभव हुआ कि ये सृष्टि जो है शुरू में बिल्कुल शांत बिल्कुल शांत पीसफुल रहती है, और जब भगवान की कृपा होती है और इस सृष्टि का जब प्रकट होने का समय आता है तो इसमें एक मूवमेंट होता है। जितना भी ये सामग्री है सृष्टि की जो शांत पड़ी होती है उसमें एक मूवमेंट होता है। पीछे भी हमने इसका जिक्र किया था। और जो वो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के अंदर अनुभव हुआ कि एक मूवमेंट होने के बाद उसमें एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बनता है एज ए गैलेक्सी, और वो सर्कुलेट करता है और उसमें एक विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद एक उसमें से डिवाइन लाइट निकलती है, जैसे कि जब आसमान में बिजली कड़कती है और लाइट नीचे की ओर गिरती है। लेकिन जब सृष्टि की रचना स्टार्ट होती है तो वो डिवाइन लाइट मूवमेंट होने के बाद इस ब्रह्मांड में एक बहुत जबरदस्त, इस सामग्री में जो शांत पड़ा था एक विस्फोट होता है और उसमें से एक डिवाइन लाइट निकलती है, जैसे कि आकाश या बिजली की लाइट होती है। वो नीचे की बजाय ऊपर जाती है, बड़ी स्पीड से ऊपर जाती है और बहुत ऊपर जाकर वो स्टेबल हो जाती है। सबसे पहले वो जो इसमें से डिवाइन लाइट प्रकट हुई और स्टेबल हुई, वो ही हमारे भगवान हैं।
और जब वो सृष्टि की रचना करते हैं तो सबसे पहले अपने में से आदि गॉड की रचना करते हैं, फॉर्मेटेड गॉड की रचना करते हैं। भगवान क्रिएट ए डिवाइन बॉडी, एक दिव्य अपने जैसा समस्त गुण संपन्न आदि गॉड की रचना करते हैं। और फिर आगे चलकर सृष्टि की रचना में जितना भी सहयोग है, जितना भी आगे सृष्टि की रचना जो करते हैं वो ये आदि गॉड से आगे होती है। इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये हमने काइंड्स ऑफ बॉडी में लिया है। ये देखिए आप, ये सबसे पहले जो है इसमें आप देखिए कि ये बिल्कुल साइलेंट होता है, एटमॉस्फेयर इसमें कुछ नहीं होता, ब्रह्मांड में शांत पड़ा रहता है। फिर इसमें हलचल होती है तो इसमें ये थोड़ा प्रकाश नुमा, ये प्रकाश प्रकट होता है और फिर इसके बाद इसमें एक विस्फोट होता है सारी सामग्री में। और फिर जाकर ये एक तत्व जो है, एलिमेंट जो है एज ए लाइट, ये हीरे की कणी की तरह हमने पहले बोला, और ये सभी तत्व जो है ऑटोमेटिकली अपीयर प्रकट हो जाते हैं। विस्फोट के बाद आदि गॉड की रचना होती है और इसके चारों तरफ एक डिवाइन रिंग होता है, इसकी सुरक्षा कवच के रूप में। ये जो डिवाइन रिंग हमने दिखाया, पावर है, डिवाइन पावर है, ये वो तत्व है, सुप्रीम तत्व, और इसके चारों तरफ ये डिवाइन पावर है और बीच में इसके चेतन तत्व होता है। तो ये आदि गॉड की रचना करते हैं। ये आदि गॉड जो है यही भगवान है। जो फॉर्मेटेड गॉड है, आदि गॉड है, आदि गॉड यही भगवान है। इनको अधिष्ठान भी बोला गया है, अधिष्ठान भी बोलते हैं। आदि स्थान का मतलब आदि गॉड जो है उनका स्थान है, ये अधिष्ठान भी इसे बोलते हैं। सारी दिव्य शक्तियां इसी, जितनी भी भगवान में जो अपने दिव्य अक्षांश पर स्थित है, उनमें जितने भी दिव्य गुण हैं, सभी गुण संपन्न ये आदि गॉड हमारा है। और सृष्टि की रचना यहीं से होती है, ये सृष्टि की रचना आगे करते हैं। और ये सबसे पहले जो है ये प्रभज्योत है, ये आदि गॉड ही प्रभज्योत है, यही भगवान है। इसका नाम ही प्रभज्योत रखा हुआ है, प्रभज्योत भगवान की ज्योत। और ये जो आदि गॉड है यही प्रभज्योत है, ये रचना करते हैं। और फिर ये आगे चलकर ये देखो, ये अनुभव के आधार पर है, ये त्रिगुणी माया है, त्रिमूर्ति गॉड, त्रिगुणधारी भगवान। जैसे ये इस चित्र में आप देख रहे हो, ये ध्यान अवस्था में ये अनुभव के ऊपर ये चित्र बनाया गया है, अनुभव हुआ है। ये है भगवान त्रिगुणी माया, बीच में ये प्रभज्योत है और ये तीन त्रिगुण संपन्न ये भगवान है। और आगे चलकर यही त्रिगुणी माया, आप ये देखिए पूर्ण है, ये आदि गॉड पूर्ण है, यही त्रिगुणी माया, यही हम बता रहे हैं आपको कि ये इनकी त्रिगुणी माया है, बीच में आदि गॉड है, बाहर ये तीनों गुण दिखाए हैं। लेकिन हमें इस रूप में दर्शन हुए हैं भगवान के, आदि गॉड के, जो हमारे सृष्टि के मालिक है, जिन्होंने सृष्टि की इतनी प्यारी, इतनी सुंदर अद्भुत सृष्टि की रचना की है, वो ये त्रिगुणी माया, त्रिमूर्तिधारी भगवान है, यही प्रभज्योत के मालिक है। और सृष्टि की रचना आदि अंतर मध्य तीनों अवस्था में ये हम सब के बीच में स्थित है। इसके बाद ये आदि गॉड जो है ये आगे इस सृष्टि की रचना इस प्रकार से करते हैं। देखिए ये जो हमने दिखाया बीच में, ये जो नरकंकाल के रूप में दिखाया, ये भी भगवान है, दिव्य भगवान है। ये भगवान के अनेक रूप हैं, एक रूप नहीं है, अनेक रूप हैं भगवान के। और ये मुमुक्षु है, जिसका हमने पीछे जिक्र किया है। ये मुमुक्षु मूर्त रूप में, ये मुमुक्षु हमारे जब भगवान की कृपा होती है, अवतरित होते हैं,
तो ये अपने दिव्य शरीर से ही अवतरित होते हैं। सूक्ष्म शरीर इनका होता है दिव्य, और सूक्ष्म शरीर जो है मुमुक्षु के रूप में ये अवतरित होते हैं, जिसे हम अवतारी पुरुष कहते हैं। नारायण भगवान, नर से नारायण, और यही अवतार लेते हैं जब भी लेते हैं पृथ्वी पर। और अब इन्हीं नारायण भगवान ने ही अवतार लिया हुआ है। अब इस समस्त गुणों से अवतार लिया हुआ है। अवतार प्रक्रिया हमने बड़े कई बार आपको दर्शाई है, समझाने के लिए भी अवतार लेते कैसे हैं। तो मुमुक्षु ही अवतार होता है, और मुमुक्षु के बारे में पेज लगे हुए हैं, वो बड़े अच्छे ढंग से हमने आपको समझाया है, डिटेल में, पूरे डिटेल में आपको समझाया, पूरी डिटेल दी, एक्सप्लेनेशन पूरी दी है। तो ये भगवान है नारायण भगवान। और आज जैसा कि संक्रांति है, भगवान का पर्व है, बड़ा अच्छा दिन है नए साल का, तो ये पेज बहुत अच्छा चला हुआ है। तो अब सबसे पहले जब ये सृष्टि बनती है तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो जीव अनुभव हुआ वो ये है कि ये एक झींगे के आकार का एक जीव होता है। ये देखिए आप, इसे आप देखें, ये झींगे के आकार का एक जीव है। इसे कोई झींगा मछली बोलता है, कार्डियल। और ये वो जीव है जिसने अपने नाजुक नाजुक नन्हे कदम सबसे पहले इस पृथ्वी पर रखे। पहले पानी बरसा, कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक बरसता रहा। सब जब पानी पानी हो गया, फिर सैकड़ों हजारों साल तक ये ऐसे ही पड़ा रहा, समुद्र बना हुआ। फिर इस पे जो है कचरा ऊपर इसके घूमने लगा। उस कचरे में जो सबसे पहले जीव था, ये था झींगे आकार की एक मछली को हो, या झींगा इसे बोलते हैं। बड़ी सुंदर आवाज करता है ये गोधूली के टाइम। इसमें ये दिव्यता है। वैसे भी ये भगवान का रूप है, क्योंकि सबसे पहला जीव है सृष्टि में जब बना। सृष्टि की रचना यहीं से स्टार्ट हुई। बड़ी प्यारी इसकी आवाज है, अनहद नाद की आवाज निकालता है। और जब जैसे ये आपने देखो 6 बजे के करीब साइक टाइम में जब ये इकट्ठे होकर जब आप किसी जंगल में जाओगे तो बड़ी मधुर आवाज निकालते हैं, कानों में रुई लगानी पड़ जाती है, इतनी जबरदस्त इनकी आवाज होती है। और जब आप ध्यान अवस्था में बैठेंगे तो अनहद नाद, हमारा एक जगह अनहद नाद, एक स्टेज ऐसी आती है कि हमें अनहद नाद सुनाई देता है। उस टाइम भी इतना जबरदस्त आवाज हो जाता है कि हमारा हृदय विस्फोट होने का पॉइंट आ जाता है। तो ये रचना है सृष्टि की, भगवान की कृपा के अनुसार ही हम आपके सामने ये बातें रख रहे हैं। अनुभव हुआ है, भगवान ने कृपा की है, ग्रेस ऑफ गॉड हुआ है। तो आज मकर संक्रांति पे आपको ये सब दिखा रहे हैं। आपको दिखाया हमने चित्र में, भगवान की काइंड ऑफ बॉडी दिखाई हमने। वैसे गूगल पे ये सारा इंटरनेट पे दिखाया हुआ है, आप खोल के देख सकते हो, पढ़ सकते हो, रिटन में भी दिया है थोड़ा थोड़ा। तो ये जो हमने आपको दिखाया, ये सृष्टि की रचना के बारे में आपको हम दिखा रहे हैं। तो भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की। अव्वल अल्लाह नूर उपायो कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजो कौन पलो कौन बंदे। भगवान ने ये एक जो हमने अभी आपको प्रभ ज्योत दिखाई, ये नूर दिखाया, भगवान ने सबसे पहले इस नूर की रचना की। और इसके चारों तरफ हमने दिखाया कि तत्व, ये सुप्रीम तत्व है बीच में, और बाहर जो है ये सब तत्व हैं। तो ये सृष्टि की रचना जब हुई, एकदम सुप्रीम तत्व और तत्व सभी एकदम प्रकट हुए इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। ये सब हमने आपको दिखाया है। तो ये वो अव्वल नूर है, परम ज्योत है, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम लाइट है।
जो सबसे पहले प्रकट हुई। सबके हृदय में यही लाइट विराजमान है, सूक्ष्म रूप में और माइनर। तो भगवान ने अवतार ले लिया है, ये आपको समझना चाहिए। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, उनमें भी अपने अपने अनुभव हमारे महापुरुषों ने दर्शाए हैं। तो ये भी एक ग्रंथ का हिस्सा है जो अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया। अव्वल अल्लाह नूर उपायो कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजे कौन पलो कौन मंदे। बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, आध्यात्मिक सच्चाई जो ये अभी हमने आपको दर्शाई और पढ़ करके सुनाई। अब देखिए दूसरी सच्चाई सुनो अब आप। सिमर मनाई कालका खंडे दी बेला, आपे गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला, प्रीत लगी हर नाम सो हर प्रभ दा मेला, आवन ठतरे जान 97 होसी मर्द दा चेला। स्पिरिचुअल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, सेकुलर स्पिरिचुअल ट्रूथ। सिमर मनाई कालका खंडे दी बेला, आपे गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला, प्रीत लगी हर नाम सो हर प्रभ दा मेला, आवन ठतरे जान 97 होसी मरद दा चेला। डिवाइन अनुभव 1978 में हमारे ऊपर जो भगवान की कृपा हुई, ग्रेस ऑफ गॉड हुआ 1978 में। पीछे भी आप देख सकते हो, सब लिखा है इंटरनेट पे। 1978 में डिवाइन दिव्य अनुभव स्टार्ट हुआ। आवन ठतरे जान 97। 1996 में 9:17 पर भगवान का साक्षात्कार हो चुका और 97 में रिटर्न में आ गया, आपको लिख के दे दिया। ये लिखा हुआ है शास्त्र के अंदर, ये इंटरनेट पे लिख के दे रखा है। ये भी शास्त्र अनुसार है भविष्यवाणी गुरु गोबिंद सिंह जी की। कितनी बढ़िया बात लिखी है उन्होंने। सिमर मनाई काल का, ये अनुभव की बात है सारी। खंडे दी बेला, बिल्कुल सही बात है ये। आपे गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला, वो गुरु गोबिंद सिंह भी आप ही होंगे, गुरु भी आप होगा, चेला भी आप होगा, सब कुछ जाने जान होगा। प्रीत लगी हर नाम से, भगवान से प्रीत लगी। नाम योगी होगा, बहुत सुंदर नाम योगी होगा इस समय का। हर प्रभ दा मेला, हरि को भजने का समय होगा। कौन सा समय? अमृत वेला। नानक देव जी कहते हैं अमृत वेला मेरे को दे दो, अपना मन दे दो अमृत वेले में, बाकी सब ठीक हो जाए, मैं संभाल लूंगा। तो ये जैसा ये लिखा हुआ वैसा हो चुका है। हमारा कहने का तात्पर्य अनुभव के आधार पर इस रूहानी डिस्कशन में हम आपको ये बता रहे हैं भी जैसा इसमें लिखा है वैसा हो चुका है। सिमर मनाई काल का खंडे दी बेला, आपे गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, प्रीत लगी हर नाम सो हर प्रभ दा मेला, आवन ठतरे जान 97 होसी मरद दा चेला। सतनाम श्री वाहिगुरु। तो हमारा कहने का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ ये है कि भगवान ने अवतार ले रखा है, और ये चित्र भी हमने कई बार आपको दिखाया। समस्त गुण संपन्नधारी अवतार है, अनुभवी अवतार है। करने वाला तो भगवान है, रचना तो भगवान की है रची हुई।
तो ये सब जो है अनुभव के आधार पर बातें हो रही हैं। थोड़ा इसके बारे में पहले भी भगवान ने अवतार लिया है, ऐसी बात नहीं। विरोधाभास तो होता है, बातें तो चलती हैं। विरोधाभास तो श्री रामचंद्र जी का भी बहुत हुआ, उनको लास्ट में युद्ध भी करना पड़ा। विरोधाभास श्री कृष्णा का भी हुआ और वो भी महाभारत में शामिल हुए, जैसा कि शास्त्र हमारे बताते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते भी अब जो अवतार ले, और उस अवतार को क्या जरूरत है। वो तो जब आपके पास हर चीज के रिमोट कंट्रोल आ गए हैं, तो भगवान को भी ये समझो वो भी रिमोट कंट्रोल धारी, पूरा रिमोट धारी बन के आएगा। जब आप रिमोट धारी है, आपके सारे अस्त्र शस्त्र प्रेक्ष पात्र रिमोट से चल रहे हैं, तो भगवान भी तो रिमोट धारी हो सकता है। हाँ, वो भी रिमोट धारी बन के सब। वो तो वैसे तो शुरू से जब भी उन्होंने अवतार लिए, वो तो सब रिमोट धारी ही होते हैं फिर भी। लेकिन उन्होंने लीला अपनी पुरुषोत्तम पुरुष की दिखाई, फिर उन्होंने बाल लीला दिखाई। देखिए, वो बाल अवस्था में अनुभव हो चुके हैं, और श्री रामचंद्र भी जिस अवस्था में, उसी अवस्था में अनुभव हो चुके हैं। हनुमान जी भी अनुभव हो चुके हैं, और हनुमान जी के लोंकड़े वीर भी अनुभव में आ चुके हैं। ये अनुभव की बात है। साक्षात्कार भगवान का हो चुका है, अनुभव अलग है। वैसे तो अनुभव भी एक किस्म का साक्षात्कार होता है, लेकिन साक्षात्कार है। वो तो ये भौतिक हमारा आंखें हैं जिसको अनुभव करें, वो साक्षात्कार है। और भगवान का साक्षात्कार हो चुका है कलयुग में। कई महापुरुष हमारे साथ एक ही थाली में खाना भी खा लेते हैं। नहीं रोदास जी, आपकी ये उनकी महानता है कि वो हम जैसे तुच्छ प्राणी के साथ भी खाना खा लेते हैं एक ही थाली में बैठ के। नहीं, आपकी थाली में ही खाएंगे, दूसरी थाली नहीं लगेगी। कोई बात नहीं, ठीक है, सब चलता है। एक थोड़ा घटना सुनाते हैं, सुनी सुनाई। कृष्ण जी के बारे में एक पौंड्रक हुए हैं कोई कृष्ण भगवान। तो एक बार कृष्ण जी के जो दोस्त थे, वो एक पड़ोस के गांव में चले गए। तो जब वहां गए तो पहले तो बहुत अच्छी सद्भावना थी लोगों में, आपस में बैठते थे एक जगह, कई कई दिन ठहरते थे, आपस में एक दूसरे का दुख सुख बांटते थे। तो वो एक दो मित्र पड़ोस के गांव में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वृंदावन से घूमने के लिए चले गए, और वो 2-4 दिन वहां पर ठहरे। तो वहां पर ठरकी तो होते हैं लोग, बात तो छेड़ते ही हैं कि सुना है भाई आपके दोस्त तो भगवान का अवतार है। वो कहने लगे कृष्ण जी के दोस्तों को, हाँ है, इसमें क्या, बहुत अच्छे हैं हमारे दोस्त, कृष्ण जी तो बहुत अच्छे हैं। अक्सर दिव्य बातें उनसे होती हैं हमारी, हम तो अंगी संगी उनके रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अरे वो कुछ नहीं है, उसके चक्कर में ना पड़ो, अवतार तो हम हैं, हमारा नाम है, हम हैं कृष्ण के अवतार, वो नहीं है। तुम लोग कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं भाई, देखो वो हमारे दोस्त हैं, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं, बचपन से हम एक लंगोटी यार हैं, खेले हैं, और ऐसी तो कोई बात नहीं। वो जो है ना अभद्र तरीके से बातें करने लगा। तो वो कहने लगा कि अरे चल तू बुला ले अपने दोस्त को, देखते हैं कौन है भगवान, हम उसके साथ
कंपटीशन करेंगे, मुकाबला करेंगे। कोई बात नहीं, हम जाएंगे तो वृंदावन और जिक्र करेंगे इस बात का गोकुल जाने के बाद। तो जब वो दोस्त कुछ दिन के बाद वृंदावन गए तो उन्होंने कहा, कन्हैया जी, अरे भैया वहाँ हम गए थे। कृष्ण कहने लगे, अभी कई दिन में दर्शन हुए, किधर घूम रहे हो? कहने लगे, भैया उधर 5-7 दिन उधर घूमने चले गए, वो गैया गुैया देखने गए थे, दूध के लिए, घी के मक्खन के लिए। कृष्णा कहने लगा, रही इसे ले लेता इतनी थी नहीं। फिर वो उधर चले गए, बस 2-4 दिन वहाँ लग गए। वहाँ एक आदमी जो है वो अभद्र तरीके से जो है ना, वो ठीक नहीं बोल रहा था। वो कौन था वो कहता है मैं अवतार हूँ कृष्ण का, और आप बुला लो अपने कृष्णा को, अपने दोस्त को, कंपटीशन हो जाए यहाँ। कोई बात नहीं। अब कृष्णा हमारे बड़े भोले वाले थे, तो कृष्णा जो है वो चले गए। तो वहाँ जाने के बाद उसने फिर उसी तरीके से, गलत तरीके से बातें करी, तो वहाँ पर हो गया उनका 2 हाथ हो गए। देखिए, भगवान के जो अवतार होते हैं, शरीर तो यही प्रकृति का शरीर सबका होता है। कई बार आवेश में आके कोई गलत बात, वो दिमाग जो है ना अपसेट हो जाता है, नहीं होना चाहिए। तो बस वो कृष्णा उनके साथ उलझ गए। 18 दिन तक उनका युद्ध चला। 18 दिन ऊपर नीचे होने के बाद भगवान ने, जो परमपिता परमात्मा हमारी जो सुप्रीम गॉड हैं, फिर उनको अवतरित होना पड़ा ऐसे मौके पर, और थोड़ा कृष्ण जी के साथ वहाँ पर वो दिखाया। फिर वो उसको पुंडरक को सीन। तो भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान की कृपा को अपने अंदर ही समेट के रखना चाहिए अगर कोई अवतारी पुरुष है, और दिखावा में नहीं आना चाहिए। ये संसार सागर है, इसमें सभी तरह के लोग हैं, और हमें अपना हिसाब से चलना चाहिए। जो भगवान के भगत हैं, हम तो दास हैं उनके, और दासता के अनुसार ही चलना चाहिए। एक पीछे एक आया है कि भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते, ईश्वरीय शक्ति से दिव्य व अलौकिक अवतरण होता है भगवान का। एक क्वेश्चन आया है कि गॉड इज स्वयंभू, भगवान तो स्वयंभू है, मीन्स हु गेट मैनिफेस्टेड इट्स ओन, वो अपने आप प्रकट होते हैं, किसी के कहने से प्रकट नहीं होते। गॉड इज इमोर्टल हु नेवर कम्स इन द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ लाइक ह्यूमन, और वो जैसे कि मानव, एक मनुष्य, एक मानव, एक प्राणी जन्म लेता है और शरीर त्याग देता है, उनका इस प्रकार से जन्म लेना और छोड़ना, शरीर को छोड़ना, ये क्रिया, एक्टिवेशन उनके जीवन में नहीं होती, वो तो प्रकट होते हैं। गेट मैनिफेस्टेड इट्स ओन, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। डज गॉड टेक बर्थ, एक क्वेश्चन ये है, डज गॉड टेक बर्थ, क्या भगवान जन्म लेते हैं? वेद के अंदर लिखा हुआ है, ये वेदास में लिखा है। वेद कहता है कि वेद सेज दैट गॉड डज नॉट टेक बर्थ। वेद जो है, हमारा जो वेद है, वेद भगवान शास्त्र, वो कहते हैं कि गॉड डज नॉट टेक बर्थ, और भगवद गीता सेज गॉड टेक्स बर्थ। भगवद गीता इसके अंदर लिखा है भाई भगवान जो है टेक बर्थ, गॉड, भगवद गीता सेज गॉड टेक बर्थ। देखिए, हमने इसका उत्तर दिया है, ऑल लिविंग बीइंग्स अकॉर्डिंग टू द
रूल ऑफ नेचर, टेक द बॉडी फ्रॉम द वम ऑफ द मदर। कोई भी शरीरधारी है इस संसार के अंदर, थलचर, जलचर, नभचर, कोई भी प्राणी है, कोई भी जीव है, कोई भी शरीर जिसने धारण किया है, वो एक ही क्रिया के माध्यम से अपनी मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, कोई भी बॉडी है। बट द लॉर्ड कंट्रोलिंग हिज नेचर, इज क्रिएट्स, बट द लॉर्ड कंट्रोलिंग हिज नेचर, लेकिन भगवान अपनी प्रकृति को अपने वश में करके इन क्रिएट्स, जब वो अवतार लेते हैं, वो अपनी प्रकृति को अपने वश में करके इन दिस होली बॉडी, इस पवित्र सृष्टि में, ये जो सृष्टि है, ये जो शरीर है, इन दिस होली बॉडी थ्रू हिज योग माया। भगवान जो है इस सृष्टि में अपनी योग माया द्वारा अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से, योग माया की शक्ति से जो है वो इस अवतरित होते हैं, इस बॉडी में अवतरित होती है। बॉडी तो जरूर माँ के गर्भ से ही हम लेते हैं, लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं वो इस बॉडी, पवित्र बॉडी में लिखा है होली बॉडी, केवल होली बॉडी, जो बॉडी, जो शरीर पवित्र हो गया है, नाम योग द्वारा, भक्तिमय योग द्वारा पवित्र हो गया, जैसे भी जिस भी साधन से पवित्र हो गया है, उस होली बॉडी के अंदर भगवान अवतरित होते हैं अपनी माया से, अपनी प्रकृति को अपने वश में करके, अपने समस्त गुणों को अपने वश में करके, योग माया द्वारा, जो उनकी एक शक्ति है, विशेष शक्ति, मायावी डिवाइन पावर, उसको वश में कर, उसके द्वारा वो अवतार धारण करते हैं। ये हमने ऊपर लिखा है। तो भगवान की इस सृष्टि की एक नियमबद्ध रचना है, हमने कई बार इसके बारे में बताया है। और सभी प्राणी इस प्राकृतिक प्रजनन क्रिया के अधीनस्थ रहते हुए इस अद्भुत संसार में सुंदर सृष्टि की नियमबद्ध रचना अनुसार अपनी मां के अनुरूप, मां की पवित्र कोख से जन्म लेते हैं। चाहे कोई लॉर्ड भगवान कृष्ण है, चाहे लॉर्ड राम है, चाहे लॉर्ड श्री बुद्धा, चाहे लॉर्ड श्री यशु, कोई भी है, सभी एक प्रजनन क्रिया के माध्यम से मां की पवित्र कोख से ही प्रकृति के नियम अनुसार उत्पन्न पवित्र शरीर, दिव्य सूक्ष्म शरीर को ही धारण किया। ध्यान रहे, सूक्ष्म शरीर को धारण करते हैं, स्थूल को नहीं। जब हमारा ये स्थूल शरीर में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, गुणमय शरीर है, जब वो गुणातीत हो जाता है, वर्चुअसलेस, गुणातीत, एक स्टेज होती है गुणातीत की, हमने दर्शाया है गुणातीत। हमारे जो राम थे वो गुणातीत थे, और जो रावण था वो गुणवान था। लेकिन भगवान राम जो थे, भगवान कृष्ण जो थे, वो गुणातीत थे, गुणों से भी परे थे। वो कोई वैल्यू नहीं थी गुणों की उनके पास, वो गुणों से तो परे थे, गुणातीत थे, गुणों अतीत थे, गुणों से दूर थे। तो गुणातीत होते हुए सूक्ष्म शरीर में अवतरित होते भगवान की माया। ये बड़े ध्यान रखने वाली बात है। सूक्ष्म शरीर में, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि और ज्ञान से पवित्र हुआ शरीर है, उसमें अवतरित होते हैं होली बॉडी के अंदर। सुप्रीम पावर गॉड कभी गर्भ से जन्म नहीं लेती, अपने अनुकूल सुयोग्य पवित्र पात्र में, जो पात्र पवित्र हो चुका है, उसमें अवतरित होती है। भगवान अंतर्यामी है, वो जाने जान है, समझ लेते हैं भी ये पवित्र हो चुकी है, और वो हमने फिर आपको नियम सिस्टमैटिकली आपको दिखाया मुमुक्षु अवतार के अंदर। तो भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते।
युग युगांतर के बाद जब भी भगवान इस सुंदर सृष्टि में अपनी दिव्य लीला को हम सब के बीच में रचते हैं, तो सभी अवतारी क्रियाएं जैसा कि जस्ट लाइक इन द मुमुक्षु अवतार में हमने दर्शाई हैं, कंप्लीट होने पर माँ की पवित्र गोद से मिले अनन्य भक्तिमय शरीर, अति पवित्र शरीर को ही पात्रता के रूप में अपनाते हैं। और भगवान ने पात्र अपना चुन लिया है और उन्होंने पात्र को अपना रखा है, ये ध्यान रहे। और यही बात हमने रखनी थी कि भगवान ने अवतार ले लिया है, बड़े सुंदर अवतार हैं, बहुत अच्छे हैं भगवान, अवतार बहुत सुंदर है। तो एक भजन आज रखते हैं हम, स्वामी जी का गाया हुआ भजन है। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। देखो कितना सुंदर भजन है। भगवान तो सबके सखे हैं, सबके मित्र हैं, सबके अंगी संगी हैं। भगवान तो नित्य प्राप्त हैं जो सबके हृदय में विराजमान है। तो राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। नाक की सीध में वह विराजे सदा, अंतर्मुख बन न देखें तो वो क्या करे। उनको तो इंट्रोवर्ट होकर ही हम अपने इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में अनुभव कर सकते हैं। नाम जप कर तू अपने को पहचान ले, वह वस्तु नहीं तू यही जान ले। नाम जप कर तू अपने को पहचान ले, देह वस्तु नहीं तू यही जान ले। घट घट में है मंदिर जो उसका बना, देख जो तू न पाए तो वो क्या करे। भगवान का क्या कसूर है जब हम उनको अनुभव नहीं कर सके। वो तो नित्य प्राप्त है। अगर एक सेकंड भी यहां से टस से मस हो जाए तो फिर आपको पता है। तो भगवान तो नित्य प्राप्त है, सबके हृदय में विराजमान है। कोई भी प्राणी है, जीव है। पवन पानी से जीवन में रच है भरा, फल फूलों से भर दी है उसने धरा। पवन पानी से जीवन में रस है भरा, फल फूलों से रच दी है उसने धरा। सारी धरा को फल फूलों से भरा हुआ है। क्या क्या सुंदर रचनाएं भगवान ने बनाई है हमारे लिए। उससे सब कुछ लिया और कुछ ना दिया, चोर वक्त ही जिया तो वो क्या करे। देखिए भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दिया। आप देख लो, किसी भी चीज की आप अपने मन में इच्छा बना के देखो, वही आपको मिलेगी। ये किसकी देन है? मालिक की तो देन है। तो मालिक कहते हैं भी मेरा क्या कसूर है बताओ। जब आप मेरे को जानते ही नहीं, कभी आपने सोचा ही नहीं, कभी आपने मेहनत ही नहीं की, आप लग्नेशु नहीं बने, जिज्ञासु नहीं बने, इच्छा ही नहीं रखी, मन ही नहीं बना, मन बना भव, आपने अपना मन ही नहीं, आपने भाव ही नहीं मेरे में बना, तो मैं क्या करूं। ये तो अंतर्मुख हो गए, बीइंग इंट्रोवर्ट, देन यू कैन रियलाइज मी इन योर हार्ट। मुंह दिया मुंह में शक्ति दी मीठा गला, हाथों में उसने भर दी है अद्भुत कला। प्रिय वचन ना कहे ना किया सत्कर्म, गीत उसके न गाए तो वो क्या करे। कभी उसके गीते नहीं गाए,
कभी उसकी कृपा का गुणगान नहीं किया तो वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। नाक की सीध में वह विराजे सदा, अंतर्मुख हम न देखे तो वो क्या करे। तो भगवान तो हमारे बहुत नजदीक हैं, नित्य प्राप्त है, हमारे हृदय में विराजमान है, सबको पता है, सब इंटेलिजेंट हैं, महापुरुष हैं सब। तो कमी तो जो है वो हमारे अंदर ही है। भगवान का साक्षात्कार हो चुका है, बहुत सुंदर है भगवान। नेट पे जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा देखने को, अनुभव के आधार पर है सब। उनकी कृपा हुई है, उन्हीं की प्रेरणा से ये सब 2 शब्द जो लिखे हैं, हम उनके दास हैं। और ये जो 2 बातें 2 शब्द लिखे हैं उन्हीं की कृपा से लिखे गए। तो भगवान हम आप सब पर भी कृपा करें, हम सब पर कृपा करें और हम सब भगवान का साक्षात करें, भगवान के दर्शन करें। भगवान सबकी जीवन में खुशियां भरे, आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो। आज मकर संक्रांति को हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। जय हिंद, जय भारत।